नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीदर शहर में भारतीय लोकतंत्र और उसकी चुनौतियां विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना और जनता में जागरूकता पैदा करना है। मुख्य बिंदु यह कार्यक्रम दिनांक 2/9/2025 को आयोजित किया जाएगा। स्थान बीदर जिला 2 नंबर गेट मैदान। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता एवं बुद्धिजीवी भाग लेंगे। शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक आयोजन होगा। इसमें जनता को बड़ी संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की जाएगी। युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था रहेगी। समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम का समापन दुआ यानी प्रार्थना से होगा। कार्यक्रम विवरण दिनांक 2/9/2025 समय 7 बजे से स्थान बीदर जिले के मुख्य मैदान में। विशेष अतिथि जमात ए इस्लामी हिंद के राज्य अध्यक्ष, समाज के विभिन्न संगठन और बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद। ಹಾಗೂ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬೀದರ್ ಘಟಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥವರು ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫುದ್ದೀನ್, ಇವರು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬೀದರ್ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್, ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रेस मीट में मौजूद मिस्टर मोहम्मद निजामुद्दीन साहब और मिस्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब और यहाँ मौजूद एडिटर साहिबान और रिपोर्टर साहिबान, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, जमात इस्लामी हिंद एक मुल्कीर तंजीम है जो तकरीबन 77 ईयर्स से इस मुल्क में काम कर रही है। जमात इस्लामी अपने नेचर में एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आज की जो प्रेस मीट रखी गई है इसके ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि इससे भी आप वाकिफ हैं कि ये लोनार कैलेंडर के लिहाज से ये मंथ, चांद के महीने के लिहाज से ये मंथ रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है। और इस महीने में परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। यहाँ इसी मुताबिकत से, इसी रिलेवेंसी से जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका पूरे राज्य में एक 10 दिन का कैंपेन चला रही है। उस कैंपेन का सेंट्रल थीम है हजरत इंसाफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के अलम बरदार।
द चैंपियन ऑफ जस्टिस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैंपेन, ये आंदोलन पूरे राज्य में कल यानी 3 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा। इसका क्या गर्ज़ व गायत है, क्या मकसद है इस मुहिम का, क्या एम्स ऑब्जेक्टिव हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि हम सब में आप जानते हैं कि तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल, अल्लाह का रसूल और मेंटर, और फिर आगे बढ़कर मैं कहूं तो अपना हीरो मानती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, यानी मुसलमानों के हर मकतबे फिक्र के लोग बगैर किसी इम्तियाज के परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कोई बात कहता और करता है तो वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे इतनी मोहब्बत और उनसे इतनी कनेक्टिविटी, ये उनके ईमान परिचय कराया जाए कि परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हु इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस मुहिम के दौरान 2 कन्नड़ा किताबें जो जमात इस्लामी हिंद का एक पब्लिकेशन है, शांति प्रकाशना मंगलूर में, इसके जरिए से पब्लिश की जा रही है और उसका रिलीज अमल में आ रखा है तो चले गया। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी आज का हमारा देशवासी, हमारे साथी, पड़ोसी का परिचय नहीं रखते। बाजू कौन है नहीं मालूम। तो ऐसे माहौल में हम एक दूसरे के मजहबी रहनुमाओं का परिचय हासिल करना बहुत जरूरी है, जिससे नफरतें मिटेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी और फिर एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। फिर उनकी तालीमात में यह है, खैरुन नासी यनफउहु लिन्नास, इंसानों में सबसे बेहतर आदमी वो है जो लोगों के लिए फायदामंद हो और वो काम करे जो लोगों के लिए मुफीद हो, फायदे का हो, और वो काम न करे, वो बात न करे जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो, समाज के लिए नुकसानदेह हो। तो ये इस आंदोलन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके लिए तरीक़ेकार प्रोग्राम क्या चलेगा, स्टेट लेवल पर कुछ सेमिनार, सिंपोजियम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।